हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। आज हमारा डे 11 है लर्निंग डिसिप्लिन इन शेयर मार्केट का। और आज जैसा कि मार्केट में हमने कल डिस्कस किया था, आज एग्जैक्ट वैसा ही होता हुआ नजर आया। पर आज हमने इतने ज़्यादा एग्रेसिवली ट्रेड नहीं किए, ट्रेड लिमिटेड थे और जो प्रॉफिट था वो भी कम था, लिमिटेड था। क्योंकि कल हमने जो प्रॉफिट किया था या कल जिस तरह से हमने अग्रेसिवली ट्रेड किया था और जो कैपिटल हमने इंक्रीज किया था, आज का दिन जो है उस कैपिटल को थोड़ा सेव करने जैसा था। क्योंकि इंडिया विक्स भी जो है वो 5 से 7% आज गिरा हुआ था, मार्केट गैप अप था। अब हम भी जो बात कर कर गए थे वो बाइंग की बात कर कर गए थे कि हम मार्केट के अंदर थोड़ा पुल बैक टाइप बाइंग या फिर एक प्रॉफिट बुकिंग टाइप बाइंग के बारे में हम सोचेंगे। लेकिन जब मार्केट गैप अप खुल जा रहा है तो ऐसे में आप बाइंग के पॉइंट्स तो आपके निकल गए ना, तो आपको फिर मार्केट लाइव मार्केट के को थोड़ा सा देखकर आपको ट्रेड बनाना होता है। तो चलिए हम पहले अपने चार्ट को ओपन कर लेते हैं। आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं अपनी ट्रेड्स के लॉजिक के बारे में। और लॉजिक बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले तो आप ये चीज़ देखो कि कल हमारे पास ये चैनल था जिसमें मार्केट कल मूव कर रहा था और मार्केट ने इसको ऊपर की तरफ ब्रेक किया था, देन अंदर की तरफ इसकी क्लोजिंग थी। यानी कि आप इसे एक फेक आउट मूव कह सकते हो कि जो कि आपको ये दिखाता है कि मार्केट शायद अंदर में ही रहने वाला है। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट टू थोड़ा सा गैप डाउन या थोड़ा सा ही गैप अप ओपन होता तो हम इस चैनल के अंदर ही चलने के बारे में सोच सकते थे। लेकिन आज मार्केट में हुआ क्या, मार्केट गैप अप खुल गया 300 200 समथिंग, ऐसे 250 300 समथिंग पॉइंट्स गैप अप खुल गया। तो ऐसे में क्या होता है, अगर अब देखो आपके पास है ना दो केस बनते हैं। मार्केट गैप अप है, ठीक है। पहला केस क्या है कि या तो मार्केट गैप अप ओपन होते ही डायरेक्ट बाइंग में चला जाए, या फिर मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, यहाँ से प्रॉफिट में कौन थे, कल किसने पूरे दिन ट्रेड बनाया है, बायर्स ने ट्रेड बनाया है। बायर्स मतलब अ, जिन्होंने बाइंग किया है ना। खैर आप समझ ही गए हो। तो बायर्स ने पैसा बनाया, अब बायर्स ने पैसा बना ही लिया है और कल जो है वो मार्केट के अंदर ये अपनी ट्रेड को होल्ड भी कर कर गए होंगे, बीटीएसटी भी लेकर गए होंगे। उस अकॉर्डिंग भी देखे तो इनके फेवर में ही एक अच्छा मूव हमें होता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में हमें क्या करना है, अगर मार्केट डायरेक्ट ऊपर निकलता है तो फिर हमारे पास ऊपर जो गैप पेंडिंग है हमारा, जैसे कि यहाँ पे आप देखो ये गैप पेंडिंग है, तो हम इस गैप तक का हम एक मूव प्लान कर सकते थे कि मार्केट चलो ठीक है ऊपर जा रहा है तो यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से हम सेलिंग के बारे में सोचते। हमने एकदम एग्जैक्ट ये लाइन बना के रखी हुई थी और मार्केट ऊपर गया नहीं, इसलिए इस लेवल की बात नहीं करेंगे। मार्केट फर्स्ट टिक से ही नीचे आया। अब जब मार्केट फर्स्ट टिक से नीचे आ रहा है तो यहाँ पे आप देखो कि आपको मार्केट ने मौका दिया कि मार्केट के अंदर आप ट्रेड बनाओ। ये पहली 5 मिनट की कैंडल है जो कि जिसमें हमने अपनी कल वाली गलती को दोहराया नहीं। हम इस अग्रेसिव कैंडल के अंदर ही नहीं चले गए, ना हम 1 मिनट टाइम फ्रेम पर जाकर इस कैंडल के अंदर एंटर हुए हैं। हमने पूरा पेशेंटली वेट किया है इस कैंडल के बनने का। उसके बाद नेक्स्ट 5 मिनट की कैंडल में हमने कोई ट्रेड नहीं लिया। लेकिन जब ये जो तीसरी 5 मिनट की कैंडल थी, जब ये इसके लो पर आई थी यहाँ पे, तो इसने एक तरीके से इसका लो ग्रैब कर लिया था। अब इसकी क्लोजिंग ऊपर की तरफ हुई है तो ये इस चीज को भी दिखाता है कि मार्केट यहाँ से हो सकता है बाइंग में चला जाए। लेकिन ये सेलिंग मूव देखो, और इसी के साथ आप दूसरी चीज क्या देखो कि यहाँ से जो बायर्स बैठे हैं क्या वो डरे हैं इस मूव से? नहीं, वो नहीं डरे हैं। उन्होंने बस अपनी कुछ क्वांटिटीज यहाँ पे बुक कर ली है यहाँ तक। तो हमारा ये था कि मार्केट का जो अपना प्रीवियस डे हाई बना कर गया है कल, वहां तक मार्केट जरूर जाएगा। और आप देखो तो एग्जैक्ट मार्केट उसी लेवल के आसपास तक आया है। आसपास क्या, बस 1-2 पॉइंट का ही डिफरेंस है, बाकी मार्केट बिल्कुल एग्जैक्ट वहीं तक आया है। हमारी ट्रेड का एग्जीक्यूशन यही था जो मैंने आपको बताया अभी। इस वाली कैंडल के बनने के बाद यहाँ इस कैंडल से हमारी एंट्री थी और हमने इस ट्रेड को एग्जैक्टली होल्ड किया था यहाँ तक। ये पहली एंट्री थी। उसके बाद होता है मार्केट के अंदर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अगर आप ये देखो तो यहाँ से ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, एमएसएस हुआ है, एमएसएस के बाद मार्केट ऊपर गया है। अब जब एमएसएस हो ही गया है तो अब आपको थोड़ा मार्केट के अंदर है ना कॉन्फिडेंटली बैठ जाना है कि भाई मार्केट जो है वो बाइंग को ही कंटिन्यू करने वाला है। कैसे? एक तो इसके पास ये ऊपर गैप पेंडिंग है, नीचे का गैप ये फिल कर चुका है, तो नीचे जाने की संभावना है नहीं। सेलिंग आएगी लेकिन अभी नहीं आएगी,
वो 0.5 का जो लेवल है, अगर आप पूरी सेलिंग लेग के ऊपर अगर आप 0.5 या फिबोनाची को प्लॉट करके देखो तो वो लेवल भी आपको यहीं पे दिखेगा। मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पर एक बार प्लॉट कर कर भी दिखाऊंगा, वो आपको यहाँ दिखेगा इस हमारे डेली के ERL से थोड़ा सा नीचे। तो अगर आप देखो तो मार्केट ने आज क्या किया, मार्केट ने केवल अपने इस हाई को एक बार टच कर दिया है या इस हाई की लिक्विडिटी ले ली या अपने इस हाई तक पहुंच गया है एग्जैक्टली मार्केट। अब आप देखिए कि हमारी ये वाली ट्रेड तो नहीं कह सकते अपन, है ना, क्योंकि एकदम से इस मूव में इस कैंडल के अंदर ही यहाँ पे जब हम सेलिंग का प्रॉफिट बुक किए हैं तो यहाँ से बाइंग में नहीं कूद जाएंगे। यहाँ से ये MSS हुआ है, MSS के बाद MSS का रिट्रेसमेंट हुआ है। MSS का रिट्रेसमेंट कैसे, ये MSS की लाइन है हमारी जो, ठीक है, और उसके ऊपर मार्केट ने सपोर्ट लिया है और वहीं से मार्केट ऊपर निकला है। अब आप देखो तो हमारे पास ये हो गया, यहाँ से हमारी एंट्री थी और ये हमारी एंट्री हमने यहाँ पे इस चीज को एग्जिट कर दिया था, ठीक है। यहाँ पे क्यों एग्जिट किया था, क्योंकि एक तो मार्केट काफी मतलब पॉइंट दे चुका था एक ही डायरेक्ट मूव के अंदर, प्रीमियम की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे हमने उसको एग्जिट कर दिया था। दूसरा इसी के साथ देखो तो ठीक है, बाइंग में जाना है, बाइंग आनी है, ठीक है, ओके, वेट करते हैं, है ना। एक मूव एक ट्रेड पॉजिटिव ले चुके हैं सेलिंग साइड पर, एक बाइंग साइड पर देखा जाए तो हमारा पूरे दिन का काम हो चुका है। लेकिन अभी क्या ना, ये सुबह के कितने बजे हैं, ये सुबह के सिर्फ 11:40 हो रहा है, पूरे दिन का मार्केट पड़ा है अभी। तो मार्केट को देखा आगे तो मार्केट क्या है ना, रिट्रेसमेंट ले रहा है, ठीक है, रिट्रेसमेंट ले रहा है, यहाँ से फिर बाइंग आनी है। लेकिन यहाँ मार्केट ने क्या कर दिया, अपने इस वाले लो को मार्केट ने ग्रैब कर लिया, मार्केट ने यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। जैसे ही मार्केट ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, क्या आना था, सेलिंग आना था। अब ये सेलिंग अगर इधर टैप कर जाता तो हम यहाँ से अगेन एक बाइंग का ट्रेड लेते। हम क्या करते हैं, यहाँ से अगेन एक बाइंग का ट्रेड लेते, लेकिन मार्केट ने यहीं पर से ही मूव कर दिया था। यहाँ से ही क्यों मूव कर दिया था, अब अगर आप एक बार जूम करके देखो तो सबसे पहले तो ये आप एक ये चीज देखो कि यहाँ से ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, और यहाँ से ये अग्रेसिव बायर जो है वो भी यहीं से एंटर हुआ है, ठीक है, सभी चीजों का लेवल यही है। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ पर एक बहुत छोटा सा पर एक FAG है इस वाली कैंडल और इस वाली कैंडल के बीच में, ठीक है। मार्केट वहां आया, उसको फिल किया और वहां से निकल गया। अब ये बहुत छोटी चीजें हैं और मार्केट के अंदर वर्क करती हैं, कभी तो करती ही नहीं है, कभी करती हैं तो इस तरह का मूव दे जाती है। तो हमने एकदम इसी कैंडल के ऊपर जो है अपनी एंट्री बनाई। ये वाली कैंडल बन चुकी थी, ठीक है, और हमने जो हमारी एंट्री बनाई वो इस कैंडल से बनाई, जिसमें इसी कैंडल के अंदर एक स्पाइक आ गया था। उसके बाद पूरा मार्केट ने वेट कराया, देन अगेन एक मूव, फिर वेट कराया, फिर एक मूव। ये हमारा यहाँ पे हमारा ट्रेड क्लोज यहाँ नहीं हुआ था, हमारा ट्रेड क्लोज यही हो गया था, हम इसी कैंडल के अंदर बाहर हो गए थे। ये कैंडल ने जो अपना हाई लगाया है वो कहीं कहीं 280 या 290 के आसपास का लगाया है, और हम यहाँ 280 या शायद 275 के आसपास यहाँ निकल गए थे। क्योंकि यहाँ क्यों निकल गए थे, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर इसका बॉस कर दिया था, ये देखो। तो इस तरीके से अब जब यहाँ पे ये मार्केट यहाँ गया, ठीक है, उसके बाद अब मार्केट में क्या आना है, अब मार्केट में सेलिंग आना है। अब अगर मार्केट के अंदर सेलिंग बहुत ही फास्ट आता और ये टैप हो जाता तो फिर हम शायद एक और बाइंग का ट्रेड ले लेते। लेकिन ये जो टाइम हो रहा है, आप एक बार इस टाइम को देखो, ये जो टाइम हो रहा है ये 2:10 का हो रहा है। अगर आप देखो पिछले 3-4 दिनों से जो अग्रेसिव मूव आ रहे हैं मार्केट के अंदर वो ये 2 बजे वाले टाइम पीरियड में ही आ रहे हैं। इसलिए आज मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने पैटर्न को रिपीट तब तक करता है जब तक कि रिटेलर उसके पैटर्न को पकड़ नहीं पाता है। जब रिटेलर उसके पैटर्न को पकड़ने लगता है तो मार्केट अपना पैटर्न ही चेंज कर देता है, या फिर हम कहें कि ऑपरेटर अपना पैटर्न चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि भाई मार्केट ने यहाँ पर आज 2 बजे की टाइम पीरियड में कोई अच्छा मूव नहीं दिया। हाँ, आप कह सकते हो अगर आप सेलिंग पर्सपेक्टिव से बैठे थे तो बिल्कुल आपको सेलिंग के काफी अच्छे पॉइंट्स मिले हैं। अगर आप हर बार एक हाई ब्रेक होने के बाद आप एक सेलिंग का मूव बनाते या आपने एक सेलिंग का ट्रेड पकड़ा होता तो आपको बहुत अच्छे पॉइंट्स मिले हैं सेलिंग के अंदर। लेकिन आज हम बाइंग के उसमें थे, बाइंग के उसमें क्यों, क्योंकि एक पुल बैक टाइप बाइंग हम उम्मीद लगा रहे थे मार्केट से कि मार्केट देगा, और ये हमारी उम्मीद इस लेवल तक है क्योंकि यहाँ पे गैप है, ठीक है, 0.5 का लेवल यहाँ पे था, वो टैप हो चुका है। मार्केट उसको टैप करके, मार्केट ने उसी को टैप करके रिजेक्शन दिया पहले,
तो यहाँ से था कि भैया सेलिंग भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन जब अगेन ऊपर निकलने लगा और यहाँ अपने पूरे खुद के ही डे हाई का इसने शायद इसको टैप कर दिया है। हाँ, इस मार्केट ने क्या है, अपने आज के डे हाई को टैप कर दिया है। तो एक तरीके से मार्केट ने अपना लो लिया, लो लेके हाई की तरफ निकला। और हमारे जो ट्रेड्स आज मार्केट में बने थे वो एक सेलिंग साइड पर और 2 बाइंग साइड पर थे। इसी के साथ अब ये वाले ऑर्डर ब्लॉक्स तो टैप नहीं हुए हैं, ये ऑर्डर ब्लॉक भी पेंडिंग है। एफवीजी से ही मार्केट ऊपर चला गया है, कोई बात नहीं, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक भी अभी पेंडिंग है। देखते हैं कल अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है या क्या होता है वो हम देखेंगे। अब कल के लिए हमारा क्या प्लान रहता है मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए पहले हम डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं। ये देखें, तो हमारा जो डेली का ERL अब शिफ्ट हुआ है वो ये स्विंग बनने के बाद, स्विंग कैसे, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, तो ये स्विंग बनने के बाद ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। और हमारा जो मार्केट ने हमें एक IRL भी क्रिएट करके दिया था डेली टाइम फ्रेम पर, वो ये रहा। हम इसी IRL को टैप करवाने के लिए कि मार्केट इसको टैप करेगा, इसीलिए आज हम बुलिश साइड पर थे, या इसीलिए हमारा आज बाइंग साइड पर थोड़ा सा माइंड सेट था। कल केवल सिर्फ यहाँ तक के लिए माइंड जो है वो बाइंग साइड पर रहेगा। अगर थोड़ा भी गैप डाउन हो जाता है, सॉरी, अगर थोड़ा भी गैप अप ओपन हो जाता है, मार्केट इसके बीच में आ जाता है, तो मैं बाइंग साइड के लिए प्रिपेयर नहीं हूँ। मैं कल सेलिंग की ट्रेड बनाने वाला हूँ। अगर हम इस लेवल के पास आ जाते हैं, ये पर्पल वाली लाइन ये रही, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, 24,415 का ये लेवल है, 416 भी मान सकते हो आप, या आप इस वाली कैंडल का लो मार्क कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, गैप है हमारे पास। अगर ये गैप भी मार्केट गैप अप ओपन होके फिल कर देता है तो फिर हमारा बाइंग का कोई मूव बच नहीं जाता है। हमें फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल से, किसी न किसी ट्रेंड लाइन से, किसी न किसी चार्ट पैटर्न के थ्रू हमें कल सेलिंग ही प्लान करना पड़ेगा। तो आज के लिए कुछ खास नहीं था, बस इतना ही था। ट्रेड का लॉजिक था, ट्रेड का लॉजिक बहुत ही इंटरेस्टिंग था, और बाकी आप लोगों को लर्निंग मिलती रहे, आपकी लर्निंग चलती रहे, इसलिए मैं आपके लिए डेली वीडियो लाता हूँ। क्योंकि जो मैंने मार्केट में गलती करी, जिस तरह मैं उसे रिपीट नहीं कर रहा हूँ, नेक्स्ट डे आप भी उन चीज़ों को सीखो और आप भी उन चीज़ों को रिपीट ना करो। यही मेरा एक जो मोटिव रहता है। मैंने कल अग्रेसिवली वहाँ कैंडल में एंट्री ले ली थी स्टार्टिंग में ही, वो भी 1 मिनट टाइम फ्रेम पर जाकर, यानी कि मॉर्निंग में मार्केट खुलते ही दूसरे मिनट में मार्केट के अंदर ट्रेड बना चुका था, जो कि एक बहुत ही गलत डिसीजन था। आप लोग इस तरह का डिसीजन ना लें, तो मैंने इसलिए वो आपके साथ शेयर किया, और आज मैंने खुद वो मिस्टेक नहीं की। मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर आप आज का मार्केट देखते हो, तो आप जब इस चैनल को आगे एक्सटेंड करोगे, जैसे कि मैंने किया, मैंने इसे लाइव मार्केट में ही कर रखा था पहले ही, तो आप इसको देखते हो तो मार्केट एकदम इसके सपोर्ट ले लेके चला। यहाँ देखो, यहाँ सपोर्ट लिया, देन ऊपर, फिर यहाँ पर सपोर्ट लेने आया, देन ऊपर। तो ये इस वाले चैनल को फॉलो कर रहा है। आप इसको भी लाइव मार्केट के अंदर थोड़ा सा ध्यान दे सकते हो। अगर इस चैनल का ब्रेकआउट होता है या मार्केट यहाँ पहले इस लाइन का ब्रेकआउट करता है, तो आपके टारगेट ये होंगे, और जब रिट्रेस करके इसे ब्रेकआउट करता है तो आप अपने टारगेट्स को नीचे शिफ्ट कर सकते हो कल सेलिंग साइड पर। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। हम कल दोबारा मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में अपने मार्केट लॉजिक्स के साथ।